बच्चों के स्कूल जाने के बाद घर का ज़रूरी और बड़ा काम तब शुरू होता है जिसमें घर की साफ-सफाई हो गई और खाना बनाना वगैरह हो गया और अपने ज़रूरी काम-काज निपटाने होते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय डेली रूटीन व्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो डेली के जैसे आज का भी दिन मेरा शुरू हुआ है। आज काफ़ी दिनों बाद धूप खिली है और धूप खिलने के बाद घर का माहौल ही चेंज हो जाता है। मतलब कि पूरे घर में रोशनी-रोशनी हो जाती है। कई दिनों से बारिश हो रही थी तो अंधेरा सा रहता है घर पे। तो जब बारिश के बाद धूप खिलती है तो बहुत सुंदर लगता है घर। तो इसी के साथ आज मैंने अपने मेन जो ज़रूरी काम थे वो थे अपने जो गमले थे मेरे उनकी गुड़ाई करनी थी मैंने। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी लेकिन मुझे टाइम नहीं लग पाता था। तो ये मेरा मनी प्लांट है। मनी प्लांट को लगाए 2 साल से ज़्यादा ही हो गए होंगे, मतलब जितना टाइम हमारा घर बने हुआ है, तो मैंने उसी टाइम लगा दिया था। तो काफ़ी मशक्कत के बाद ये मनी प्लांट मेरा इतना थोड़ा बड़ा है आगे और मुझे अपने जो फ्लावरिंग का जो गार्डनिंग का काम होता है, मुझे बहुत पसंद है करना। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर पे बहुत सारे पेड़-पौधे प्लांट्स वगैरह मैं लगाऊँ, जितना हो सके मुझसे मैं उनकी केयर करूँ और केयर करती भी हूँ, तभी ये थोड़े बचे हैं। अगर मैं केयर नहीं करती तो कब के सूख जाते और पता नहीं कितने पेड़ मेरे कितने पौधे खराब भी हो गए थे। तो तुलसी माता को भी मैं बाहर ही रखती हूँ, साथ में मैंने थोड़ा-सा एक गमले पे धनिया और पुदीना लगा रखा है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। घर की साफ-सफाई का काम मैंने शुरू कर दिया है क्योंकि सफाई ज़रूरी है घर पे सबसे पहले। बहुत दिनों से सोच रही थी कि पूरा घर बाहर साफ करूँगी क्योंकि एक्चुअली हमारा थोड़ा बहुत काम भी चल रहा है। तो उस वजह से भी थोड़ा घर गंदा हो रहा है और काम के साथ-साथ फिर सफाई भी ज़रूरी होता है। और जो लोग काम कर रहे हैं फिर कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, ऐसा होता है क्योंकि काम करने वालों ने तो काम करना ही है जब काम शुरू कर रखा है ना। तो फिर वो सफाई मैं साथ-साथ करती जा रही हूँ। अभी काम में थोड़ा टाइम है 1-2 हफ्ते, क्योंकि ये बालकनी का जो एरिया है उसको हम थोड़ा-सा चेंज कर रहे थे क्योंकि बारिश का पानी सीधे अंदर आ जाता है, जिससे फिसलने का बहुत डर रहता है। और कई बार तो हमारे साथ ही ऐसा हो गया है कि हम फिसलते-फिसलते बचे हैं और बच्चों का कोई पता नहीं कब बाहर भाग-भाग के आ जाते हैं। वो हमारे बच्चे जो हैं वो बालकनी पे सीधे दौड़ के आते हैं अंदर से, नहीं देखते नीचे पानी है क्या है। तो इसीलिए हमने इस एरिया को थोड़ा बंद करने का सोचा है। हमने सोचा है कि थोड़ा इसको बंद करके फिर पानी रुक जाएगा और इसको हम थोड़ा चेंज करना चाह रहे हैं, वो आगे वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो उसके बाद लंच सॉरी ब्रेकफ़ास्ट मैंने बना लिया था। ब्रेकफ़ास्ट के बाद अब मैं सोच रही थी घर की सफाई कर लेती हूँ पहले, लेकिन नहीं, अभी मेरी बेटी ने स्कूल जाना है। वो अभी टीवी देख रही है और अभी टाइम मेरे ख़्याल से पौने 8 तक हो रहा है क्योंकि 8:20 पे उसका स्कूल लगता है। तो मैंने उसको कहा तब तक तू टीवी देख ले। तो मैंने उसको ब्रश वग़ैरह सब पहले करा दिया था। तो आराम से बैठ के टीवी देख रही थी। उठ वो पहले जाती है हमारे साथ ही, जैसे मेरा बेटा उठता है, हम लोग उठते हैं ना, तो वैसे उठ जाती है वो सुबह जल्दी। कोई मतलब ये नहीं बोलना पड़ता उसको कि ब्रश करो या फिर फ्रेश हो जाओ, मुँह हाथ धुलो, सब खुद अपने आप बोलती है कि मम्मा कराओ प्लीज़ जल्दी, मुझे लेट हो रहा है, खुद कहती है वो। तो मैंने उसको रेडी कर दिया था, उसका टिफ़िन वग़ैरह बना के रख दिया था। और आज जैसे कि सेकंड सोमवार भी है आज, सावन का दूसरा सोमवार है, तो मैंने फ़ास्ट रखा हुआ था और साथ-साथ में ये सोच रही थी फटाफट से घर का काम निपट जाए, तो मैं फिर टाइम से थोड़ा मंदिर भी चली जाऊँगी। और घर के काम में बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पाता है कि हम ऐसा कभी हुआ होगा कि टाइम से हम लोग मंदिर चले जाएँ, बिल्कुल नहीं होता है। मतलब बच्चों को स्कूल भेजते-भेजते घर का काम निपटाते-निपटाते 10-11 तो बज ही जाते हैं मेरे साथ, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। तो मैंने बेटी को फटाफट से रेडी किया और सोच रही थी खुद जाऊँ छोड़ने बच्चे को, लेकिन नहीं, वैसे जाते हैं इसके पापा ही स्कूल इसको छोड़ने सुबह मॉर्निंग में, और बेटे को भी दिन में बेटी को मैं ला देती हूँ और कभी कभार बेटे को ला देती हूँ, वरना यही लाते हैं स्कूल से। तो वो अपने पापा का वेट कर रही थी कि कब आएंगे और कब मुझे लेके जाएंगे। कहती है मम्मा लेट हो गई, चलो चलो। तो हम सच में मैं लेट हो जाती हूँ कभी कभार, क्योंकि होता है बच्चों के साथ, पता नहीं चलता टाइम का कि कब टाइम हो गया। और स्कूल दूर नहीं है, नज़दीक है, तो टेंशन नहीं रहती है क्योंकि मेरी बेटी का स्कूल बहुत नज़दीक है। मैं आपको वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी आगे। और वो खुशी खुशी भी जाती है, बहुत खुश होके जाती है वो स्कूल। ना तो पहले पहले इसने ये किया था कि मतलब जैसे लोग करते हैं ना बच्चे, पहले पहले रोते हैं, उसने कुछ नहीं, बस वो अंदर ही अंदर सोचती है थोड़ा बहुत, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाती है और अब उसको हैबिट हो गई है। 1 से डेढ़ महीना हो गया उसको स्कूल जाते जाते, तो अब वो ठीक से अपनी खुशी खुशी स्कूल जाती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने कितना मतलब हमारे घर से कितना दूर है स्कूल।
तो यहाँ से वो तब तक मुझे देखती रहती है कि मम्मा अभी बालकनी पे ही है, और बाय करती रहती है जाते-जाते। तो ये देखिए सामने दिख रही होगी आपको, ये जो वाइट, जिसकी वाइट दीवार और पिंक है, ये इसका स्कूल है, बहुत नज़दीक है हमारे घर से। और इसीलिए हम उसको मतलब पैदल लेके जाते हैं, गाड़ी स्कूटी वगैरह पे नहीं लेके जाते हम, क्योंकि वो फिर बहुत दूर पड़ जाता है, पीछे से उसका रास्ता है स्कूटी का, और यहाँ से शॉर्टकट है। तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद घर थोड़ा शांति सा लगता है, अजीब सा लगता है, जैसे घर में कोई भी ना हो। तो मैंने इसी वजह से फटाफट से काम निपटाया, अपना झाड़ू पोछा किया, पोछा रह रखा था, तो मैंने हस्बैंड को कहा आप नाश्ता कर लो, क्योंकि मेरा तो फास्ट है, वैसे हम साथ में खाते हैं। और उनको भी जल्दी हो रही थी, क्योंकि मंडे था आज, तो आज उनका बहुत ज़्यादा काम होता है, उनको भी जल्दी जाना था। तो मैंने कहा आप करो अपना नाश्ता पानी, आप टाइम से निकल जाओ। और टाइम शायद मेरे ख्याल से 9 साढ़े 9 हो गए थे। तो मैंने इसलिए उनके लिए ब्रेकफास्ट पहले बना के रख दिया था। तो फिर मैंने अपना फटाफट से काम निपटाया, वो पता नहीं क्या मुझसे कुछ बार बार पूछ रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान काम में था। और खाते-खाते मतलब ये है कि ब्रेकफ़ास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, जब भी वो खाना खाते हैं उनका फ़ोन कान पे रहता है। कई बार हमारी इस बात पे लड़ाई भी होती है। मैं कहती हूँ खाना खाओ, काम होता रहेगा। फिर कहते हैं कि मेरा काम ही ऐसा है तो क्या करूँ? फ़ोन ना उठाऊँ तो काम कैसे चलेगा? मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी कहना आपका सही है। उसके बाद वो निकल गए थे अपने काम पे, तो मैंने अपना काम फिर से, अब मेरा बाहर का जो साफ़-सफ़ाई, धुलाई वग़ैरह थी वो मैंने अपना फटाफट से निपटा दिया। और जितना करो उतना कम ही है। आज मैंने इतना सफाई कर दिया, मतलब मॉर्निंग में इतना काम करती हूँ, फिर अगले दिन या फिर इवनिंग में देखो पता नहीं कैसे गंदा हो जाता है, समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारे आसपास थोड़ी खेती वगैरह भी है, उसकी वजह से भी होता है। और ये जो घास वगैरह आज मैंने साफ करे, फिर शाम को फिर इकट्ठी हो जाती है यहाँ पे। चिड़िया घोंसला बनाती रहती है, और पिछले साल भी उसने बहुत कोशिश करी लेकिन नहीं बन पाया उससे। बार बार वो एसी के बॉक्स से गिर जाता है, और मैं उसको डेली साफ करती हूँ बेचारी। तो इसी के साथ मेरा थोड़ा बहुत काम रह गया था। अब घर की सफाई जो मेन थी वो हो गई, और उसके बाद जो सुकून मिलता है घर के काम निपटाने के बाद, वो अलग ही आनंद होता है। तो मैंने फटाफट से थोड़ा अपने बालों की केयर करी, जो मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, और नहाने से पहले मैं स्प्रे का यूज करती हूँ, और आजकल कर रही हूँ, हालांकि थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट है। तो इसको लगाने के बाद फिर मैं नहाती हूँ, और टाइम 11 बज गए थे पूरे, और मुझे भी मंदिर भी जाना था। तो मैंने फटाफट से साड़ी वगैरह पहनी पहली बार आज, कब से, मंडे के दिन। तो मैंने सोचा आज फास्ट है तो क्यों ना फिर साड़ी पहन के मंदिर जाऊँ। तो मैंने फटाफट से घर की पूजा कर ली थी, तुलसी को जल चढ़ा के अपना मैं टाइम से घर से निकल चुकी थी, क्योंकि मुझे बच्चे को लेने आना था। 11 तो बज गए थे, 12 बजे मेरी बेटी की छुट्टी होती है, उसके लिए भी मुझे जल्दी से वापस आना था। तो मैं स्कूटी से ही जा रही थी, बट बारिश हो गई थी तो मुझे पैदल जाना पड़ा। तो मैंने फटाफट से मंदिर में पूजा वगैरह की, जल वगैरह चढ़ाया, और सीधे घर को आई जल्दी से, क्योंकि टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता कब टाइम निकल जाता है। उसके बाद मैं घर आई, तो मैंने पहले सोचा मैं बेटी को ले आती हूँ, उसके बाद ही कुछ अपने लिए सोचूंगी। अभी मैंने कुछ भी खाया पिया बिल्कुल नहीं था। और जैसे ही हम घर पहुंचे वैसे ही दोबारा से बारिश स्टार्ट हो गई थी। और फिर आज के व्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ, और आगे का जो वीडियो है वो नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा आपको। तब तक के लिए बाय।